कैदियों को जेल तोड़कर रिहा करने के बाद विद्रोही गुट के एक नेता ने बयान जारी करते हुए ऐलान भी किया है। نعيش في اللحظات الأخيرة لتحرير مدينة حمص بإذن الله تعالى. هذا حدث تاريخي الذي سيفصل بين الحق والباطل. ونوصي إخوان المجاهدين كما أوصيناهم في السابق بأن يعطفوا على الناس ومن ترك سلاحه. वहीं सीरिया में विद्रोह की इन तस्वीरों के बीच असद के सैनिक कहीं भी विद्रोहियों का सामना करते नहीं दिखे, लेकिन वहीं कुछ सैनिक ये भी दावा करते दिखे कि वो विद्रोहियों का सामना करने में डर नहीं रहे बल्कि सिर्फ पीछे हटे हैं। صار لنا 15 سنة داسين على الإرهاب بكل سوريا، كل دول العالم معلمت علينا، ما انسحبنا، ما انهزمنا، والكل بتعرف، كل العالم بيعرف هذا الشيء। पिछले 24 साल से सीरिया पर शासन कर रहे राष्ट्रपति बशर अल भले ही वफादारी का लाख दावा करे, लेकिन सीरिया के मौजूदा हालात की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि सीरिया से असद का सफाया हो चुका है और अब उनमें इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो दोबारा आकर विद्रोहियों का सामना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीरिया में तख्ता पलट हो गया है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार असद क्यों कमजोर पड़े। देखिए, ईरान से जो मदद मिल रही थी उसमें कमी देखने को मिली, वो भी अब कम हो चुकी है। इजराइल से जंग में ईरान क्योंकि कमजोर हो गया है, कारण ये है कि ईरान में मदद नहीं कर पा रहा है। उधर रूस की अगर बात करें तो रूस ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, रूस भी अब मदद नहीं कर रहा है यूक्रेन पर, क्योंकि ट्रंप ने अपना रुख उस वक्त साफ कर लिया था जिस वक्त वो राष्ट्रपति पद पर तैनात हुए थे। और इसके अलावा रूस ने सीरिया पर अब अपना प्लान बदल दिया है, रूस ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। रूस सिर्फ सैन्य बेस बचाने में इस वक्त जुटा हुआ है, इसके अलावा कोई मदद नहीं कर रहा है। ईरान के कमजोर पड़ने से विद्रोह और ज्यादा मजबूत हो गया। खबरें तो इस तरह की भी है कि टर्की और इसके अलावा इजराइल ने भी विद्रोहियों को यहां उकसाया है और इसीलिए राष्ट्रपति असद जो है वो कमजोर पड़ते हुए नजर आए। इसके अलावा असद का खूनी शासनकाल आपको बताते हैं कि कब से विरोध सीरिया में चल रहा है, कितने लोगों की जान चली गई। 13 साल सीरिया जलता रहा। अब तक की बात करें, कुल 5 लाख लोगों की वहां पर मौत हो गई है। करीब 68 लाख लोगों ने उस देश को छोड़ दिया और अब तक की अगर बात करें टोटल 222 केमिकल हमले भी सीरिया पर हुए हैं। अब से 11 साल पीछे आपको ले चलते हैं, साल 2013 की बात करते हैं। अगस्त 2013 में हमला हुआ था। साल 2013 की अगर बात करें तो उस वक्त सरीन गैस का हमला किया गया था और घोटा एक जगह है, वहां पर केमिकल अटैक किया गया। अब दमिश्क के नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो वहां पर ये घोटा शहर है और इस शहर पर ये केमिकल अटैक किया गया था और उस वक्त करीब 1000 लोगों की जान चली गई थी। जांच पड़ताल जब की गई वहां पर जारी ही हुई तो उसके बाद फिर ये नहीं पता चला कि अटैक किसकी तरफ से किया गया, इसीलिए इस अटैक के लिए किसी को सजा भी नहीं मिली और यही कारण है कि लोग गुस्से में थे। अब सीरिया की लड़ाई महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों लड़ाई हो रही है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, गृह युद्ध जैसे हालात वहां पर फिलहाल पैदा हो गए हैं और गृह युद्ध के मायने भी अब हम आपको समझाते हैं कि पूरे पश्चिम एशिया पर दबदबा बनाने की कोशिश इस गृह युद्ध के जरिए की जा रही है। पश्चिम एशिया की बात करें तो व्यापार मार्ग और ऊर्जा गलियारों तक पहुंच बनाना ही एकमात्र मकसद है। पूरे पश्चिम एशिया पर दबाव ऐसे में बन सकता है जो वहां पर जीतेगा पावरफुल हो जाएगा और असद सरकार के जाने से रूस पर भी इसका गहरा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि रूस ही एकमात्र ऐसा देश है, सीरिया एकमात्र ऐसा देश है जो कि रूस को सपोर्ट करता आया था। अब रूस का सबसे भरोसेमंद साथी सीरिया रहा है और विद्रोही गुट के पास अमेरिका का समर्थन है। यही कारण है कि वहां पर गृह युद्ध के हालात काफी ज्यादा पैदा हो गए और अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अब आपको ये भी बताते हैं कि असद के कितने दुश्मन हैं। सबसे पहले हयात तहरीर अल शाम की बात करते हैं। अलेप्पो शहर, एक बड़ा शहर, वहां पर इस गुट ने कब्जा किया है। इसके अलावा एफएसए यानी कि फ्री सीरिया आर्मी, दारा और स्वेदा पर कब्जा इस गुट ने किया है। इसके अलावा जबल की बात करें, जबल अल अरब सीरिया के अंदरूनी इलाकों में दाखिल हो गया और वहां पर भी अटैक किया। और इसके अलावा इजराइल की बात करें, विद्रोही गुट को हवा किसने दी? इजराइल ने दी और टर्की की भी खबर है कि टर्की की तरफ से भी हवा दी गई थी। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार असद जाएंगे कहां, क्योंकि खबरें सुबह सुबह सामने आई थी कि अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं और इस वक्त तमाम वो आपको देश हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कहां कहां पर असद जा सकते हैं। रूस जा सकते हैं क्योंकि परिवार असद का ऑलरेडी रूस में, लेकिन असद का पता नहीं चल रहा कि वो कहां पर है। ईरान की भी जानकारी मिल रही है, ईरान के अलावा
अलावा कतर और साथ ही आपको बता दें कि UAE, ये तमाम सवाल खड़े होते कि वो जाते कहां पर है, क्योंकि अभी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन परिवार की अगर बात करें तो असद का परिवार इस वक्त रूस में है, देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि अभी फिलहाल वहां पर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन वहां पर जो बच्चे हैं आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं, पर आपको सुनवा दें। आप यहाँ चुप क्यों बैठे हो? बशर अल असद ने हमें मार दिया, उसने हमें लूट लिया। हमने उसके साथ क्या किया था? हम यहाँ बैठे हैं। हमने उसके साथ क्या किया था? हम लोग यहाँ पानी ले रहे हैं। हमने उसके साथ क्या किया? हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए हमें दोषी ठहराया जाए। हम यहाँ बस पानी पीते हैं। तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि उसने हमें लूट लिया, उसने हमारा घर तोड़ दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं ऊपर वाले की कसम खाता हूँ, उसने तुम्हारा घर तोड़ दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम लोग यहाँ पानी पी रहे हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 2 लोग रुकें, हम यहाँ रात गुजार सकें। मैं ऊपर वाले की कसम खाता हूँ कि उसने हमें अपने घर में रहने की मिनट की मोहलत नहीं दी। वो कौन? बशर अल असद। तो इस बच्चे की वीडियो को आप देख रहे थे और इस बच्चे की अब जान जा चुकी है, उससे पहले का वीडियो बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे बांग्लादेश की, क्योंकि वहां पर हालात बेहद खराब बने हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि बाज आ जाओ मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले नहीं रुक रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के साथ कट्टरपंथी भीड़ कहर ढाती हुई नजर आ रही है। इस्कॉन मंदिर को निशाना लगातार बनाया जा रहा है, देवी देवताओं की मूर्तियों को वहां पर जलाया जा रहा है और इस बीच एक नया वीडियो सामने आ गया है जिसमें सरेआम गला काटने और मारने की धमकी तक दी जा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। यूनुस का देश, कट्टर संदेश। हिंदुओं पर वार, यूनुस लाचार। सनातन से तकरार, अब होगा आर पार। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोकने के लिए हिंदुस्तान ने कई बार बांग्लादेश से अपील की। पीएम यूनुस को अमन और शांति का संदेश भेजा, लेकिन पीएम यूनुस के देश से बदले में क्या मिला, इसकी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। कोई ऐसा दिन नहीं जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर कहर नहीं ढाया जा रहा हो। कोई ऐसा पहर नहीं जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ वहां बर्बरता न की जा रही हो। लेकिन अब तो पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। हिंदुस्तान के बार बार अपील के बावजूद बांग्लादेश में अब कट्टरपंथी खुलेआम सड़कों पर हिंदुओं को सफाई की चेतावनी दे रहे हैं।